खबरें और भी है न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। जोगेश्वरी विधानसभा मतदार संघ पूर्व से निर्दलीय सीट लड़ने को तैयार। धर्मेंद्र नाथ ठाकुर को मिला चुनाव चिन्ह टॉर्च। बज उठा संघ आह्वान, डोल ताशे के साथ जनता में खुशी की लहर। न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। जल, जमीन और जंगल के साथ जुड़ने वाले धर्मेंद्र नाथ ठाकुर यहाँ पर अपक्ष उम्मीदवार लड़ने की उम्मीद रखे हैं। यहाँ से जनता ने उन्हें पूरी सहायता देने की अपेक्षा रखी है। आइए जानते हैं जल, जमीन और जंगल के साथ जुड़ने वाले धर्मेंद्र नाथ ठाकुर जी यहाँ पर समाज को और जल जमीन को बचाने की हिफाजत करने की उनकी क्या जनता में और लोगों में संदेश देना चाहेंगे। आप जल और जमीन के साथ जुड़ने की मैं जनता के टिकट पे जनता के लिए नाम लड़ा हूँ। जनता की ऐसी अपेक्षा की तो 14 साल से जोगेश्वरी में तपस्या कर रहा है, वो उनकी लड़ाई लड़े। ये पिछले सालों से वो सब जो तकलीफ में है, जो उनका दर्द है, जो उनका दुख है, अभी कोई उसका आंसू पोंछने वाला नहीं आया। जब चुनाव का वक्त आता है तो उनका मत पर तो अपना अधिकार समझते हैं, लेकिन जब उनके मूलभूत जरूरत की बात होती है तो किसी की नजर नहीं पड़ती है। आज हमारे आर्य कॉलोनी में हजारों ऐसे लोग हैं जो चुनाव के समय अपना मतदान करते हैं, लेकिन जब वो अपने घर के लिए बिजली का कनेक्शन मांगने जाते हैं तो उनको नाजायज जैसे शब्द का उपयोग करके उनको कनेक्शन नहीं दिया जाता है। तो ये नाजायज जो गाली है इसके खिलाफ जनता लड़ेगी, और जनता लड़ेगी तो जो अभी है वो निश्चित रूप से हटेंगे। ये मैं नहीं, जोगेश्वरी की जनता, आर्य कॉलोनी की जनता लड़ रही है। और जब जनता चुनाव लड़ती है तो सामान्य समाजियों को पता चलेगा कि ये जनता क्या चीज है, वो सबको एहसास है। आदिवासियों के बारे में कोई जाने ना जाने, लेकिन जल, जमीन, जंगल के साथ जुड़ने वाले आदिवासियों के बारे में आपका क्या संदेश है? मैं आदिवासियों के बीच में रहता हूँ। इतने साल से मेरे घर के बाएं दाएं हर तरफ आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, लेकिन कितनी दुख की बात है कि आदिवासी समाज के लोग जो आज सालों से आर्य कॉलोनी में रह रहे हैं, उनके दादा यहाँ से, पिताजी के यहाँ पर थे, वो है पीढ़ियों से यहाँ पर रहते आ रहे हैं। और आज उनको जो आदिवासी को सुविधा मिलनी चाहिए उसके लिए प्रमाण पत्र उनसे मांगा जाता है, और प्रमाण पत्र के लिए वो सरकारी दफ्तर का चक्कर लगाते हैं और उनको प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है। जो सही में आदिवासी है, जिसका हक है आदिवासी की मिलने वाली सुख सुविधा पर, जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने संविधान के माध्यम से दिया, आर्य कॉलोनी के आदिवासी समाज उस सुविधा से वंचित है। न उनको शिक्षा में आरक्षण मिलता है, न नौकरी में आरक्षण मिलता है, न उनके संवर्धन के लिए किया जाता है, क्योंकि उनको आदिवासी माना ही नहीं जाता है। ये कितनी बड़ी दुख की बात है। ये लड़ाई मैं लड़ूंगा, और मैं आदिवासी समाज को आश्वस्त करता हूँ कि मैं ये लड़ाई लड़ूंगा ही नहीं, मैं आपको आपका हक दिला कर रहूंगा। ये मेरा आर्य कॉलोनी आपका दोस्त आपको आदिवासी प्रमाण पत्र के चक्कर में फंसने नहीं दूंगा। आपको आदिवासी को मिलने वाली हर सुविधाएं आपके दरवाजे तक पहुंचेगी, ये मेरा आश्वासन। ठाकुर साहब आगे बढ़ो।